हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल प्राणिक टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि थर्ड पार्टी की करंट सिचुएशन क्या है, अभी किस हाल में है थर्ड पार्टी, या फिर आपको लेकर के, आपके पर्सन को लेकर के, आपकी सिचुएशन को लेकर के थर्ड पार्टी की इंटेंशन क्या है, क्या चाहती है वो, आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है इनके साथ, कौन से इंटरवेंशंस हो सकते हैं, क्या चीजें घटित हो सकती हैं, क्या चीजें घटित हो रही हैं, ये सारी चीजें देखेंगे हम इस टैरो रीडिंग के थ्रू। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकते हैं और कुछ नहीं भी कर सकते हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए हैं, सारे जेंडर्स के लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिल जाए। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए अब देखती हूँ कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है। इन्हें प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें एंजल्स। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। ओके, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी थर्ड पार्टी हो सकता है इस समय बीमार है, कोई हेल्थ इश्यूज चल रहा है, ये मुझे चैनलिंग हो रही है। कोई भी हेल्थ इश्यूज चल रहा है इस थर्ड पार्टी को, किसी तरह का कोई फिजिकल प्रॉब्लम है जहाँ पे इनको मेडिकल कंडीशंस, मेडिकल इश्यूज हो रहे हैं और इसकी वजह से भी ये हो सकता है कि हॉस्पिटलाइज है या फिर इनका किसी तरह का ट्रीटमेंट चल रहा है। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। ओके, तो यहाँ पे ऐसे लोग भी आ गए हैं जिनको 888 पोर्टल का बहुत तेजी से इंतजार है, बहुत बेसब्री से इंतजार है, और इनको पता है कि 888 पोर्टल के बाद इनकी फाइनेंशियल लाइफ बहुत ज्यादा चेंज होने वाली है। ओके, 888 बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स बन करके आ रहा है। ये एक यूनिवर्सल मैसेज है आप सभी लोगों के लिए। एंड लव बिगिंस है। ओह माय गॉड, बिगिंस। बहुत लोगों की नई शुरुआत हो रही है। ट्रायम्फ। नेक्स्ट है अथॉरिटी। ओके, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स। ओके, वेरी गुड। Suffering in silence, solitude, passion ignited, victory and success, wisdom, rejoice in celebration। और हमारे पास जो बॉटम ऑफ द डेक है वो है triumphant success। ओके, तो ये है कार्ड्स। और एनर्जीज कुछ ऐसी हैं कि इस समय देखो बहुत सारे लोग तो मुझे यहाँ पे अपने करियर को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित दिख रहे हैं। बहुत ज्यादा आप लोग परेशान हो, करियर में आगे कैसे क्या होगा। किसी तरह का फाइनेंशियल जो है वो लॉस आपने झेला है इन दिनों, जिसकी वजह से आप किसी भी सिचुएशन में, चाहे ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, चाहे ये किसी और तरह की सिचुएशन है, इस सिचुएशन में आप बहुत ज्यादा स्टक हो या परेशान हो। फाइनेंशियल या मटेरियल जो चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, उसमें जो उतार चढ़ाव है उससे भी आप डिस्टर्ब हो। समटाइम बहुत ज्यादा खर्चे हो जाते हैं, कभी कभी सेविंग्स भी हो जाती है, लेकिन एकदम से वो सेविंग्स खत्म भी हो जाती है, जिसकी वजह से आपको परेशानी भी उठानी पड़ रही है। अपनी नॉर्मल जो डेली जो आपके रूटीन्स हैं उसमें भी बहुत ज्यादा इफेक्ट आ रहा है। ओके, ये यहाँ पे एक चीज मुझे दिखाई दे रही है कि थर्ड पार्टी ना आपके जो आपका मनी है उसको इसने बांध रखा है।
ओके यहाँ पे थर्ड पार्टी ने बहुत सारे जो रूट कॉज है ना आपके, अगर आपकी जो फाइनेंशियल जो मैटर्स है वो क्लियर नहीं है, अगर आपको पैसे कमाने में दिक्कत आ रही है, या आपको अर्निंग करने में दिक्कत आ रही है, सेविंग्स करने में दिक्कत आ रही है, या आपको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आपके रास्ते नहीं खुल रहे हैं, तो यहाँ जो मेन रीजन है वो थर्ड पार्टी भी है। एंड मुझे 4 ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं जो बहुत बिग रोल प्ले कर रहे हैं इस काम को करने के लिए, या फिर ऐसे और लोग भी हैं जिस तरीके से थर्ड पार्टी, उसी तरीके से कुछ और भी लोग हैं आपकी जिंदगी में जिसको हम फोर्थ पार्टी, फिफ्थ पार्टी भी कह सकते हैं। ओके, थर्ड पार्टी तो है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इनडायरेक्टली या किसी और वे में आपको परेशान करना चाहते हैं, जिनका मतलब भी एक ही है, जिनका मकसद भी एक ही है। जैसे इस थर्ड पार्टी का मकसद जो है वो आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना है, वैसे इनका भी मतलब जो है वो आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना है। और यहाँ पे देखो बहुत सारे लोगों का ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो आपके पार्टनर हैं वो आपकी तरफ बहुत ज्यादा प्यार शो कर रहे हैं, प्यार शो करना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, या फिर ये आपको बहुत ज्यादा प्यार करना चाहते हैं, इमोशनली अटैच होना चाहते हैं, अगेन एक तरह की ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं जहां पे आपको बहुत सारी खुशियां मिले। ऐसे भी लोग हैं आपकी लाइफ में जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं आपके लव लाइफ में, मतलब ये चाहते हैं कि आपको किसी भी तकलीफ का सामना नहीं उठाना पड़े। ये इंसान आपकी लाइफ में ना एक ऐसा रोल प्ले कर रहे हैं जहां पे ये कह सकते हैं कि जैसे कि बड़े भाई, बड़ी बहन, या कोई ऐसा इंसान जो एक अच्छा रिश्ता यहाँ पे निभा रहा है आप लोगों को सक्सेसफुल देखने के लिए, आपके रिलेशनशिप को सक्सेसफुल देखने के लिए। और ये बेसिकली चाहता है कि आप जीते इस रिश्ते में, इसको बहुत खुशी मिलेगी अगर आप दोनों का जो रिश्ता है उसमें से थर्ड पार्टी हट जाती है, तो इनको बहुत खुशी होने वाली है। अथॉरिटी का कार्ड है, एक ऐसा इंसान या एक ऐसी फीमेल मेल कोई भी आपको परेशान कर रहा है जिसके पास किसी चीज का राइट है, जिसके पास किसी तरह का इनके पास किसी तरह की अथॉरिटी है, पावर है, जिसकी वजह से ये आपका इजीली घर तोड़ सकते हैं। कोई ऐसी पावर है जिसकी वजह से इसने बहुत बड़ा इफेक्ट डाला हुआ है आपकी लाइफ में, मतलब कि यहाँ पे इसको पावर मिली हुई है और उस पावर की वजह से आप इनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। बहुत सारी चीजें जो है ना वो इस इंसान के कंट्रोल में है, और ये एक ऐसा रीजन है आपके लाइफ में कि आप इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। सिचुएशन ऐसी है, कुछ थर्ड पार्टीज की मैं बात बताने जा रही हूँ यहाँ पे। कुछ थर्ड पार्टी ऐसी है जो आप दोनों को अब फाइनली खुश देखना चाहती हैं। ये बहुत बड़ी बात है, और बहुत ये चैनलिंग हो रही है मुझे कुछ लोगों के लिए हो रही है। आप लोगों की लाइफ में ये थर्ड पार्टी खुद अब चाहती है कि आप दोनों एक हो जाओ, क्योंकि किसी तरह का बदलाव इस थर्ड पार्टी में आ चुका है। इंटरनली ये समझ गई है कि इसने आपका जो लव रिलेशनशिप है वो खराब किया है और आपका बहुत ज्यादा समय भी बर्बाद किया है। अब ये खुद में सारे दुख लेके बैठी है, इसके अंदर गिल्ट है, इसके अंदर अब इतना ज्यादा इसको पछतावा हो रहा है चीजों का कि ये खुद को भी पनिश कर रही है। कुछ ऐसी थर्ड पार्टीज हैं जो समझ गई हैं कि खराबी मेरे में है, ये चीज यहाँ पे आ रही है, और ये थर्ड पार्टी अब फाइनली अकेले पड़ गई है। अकेले पड़ने के बाद अब इनके पास कोई सपोर्ट नहीं है, इनके पास कोई भी सपोर्ट नहीं है, और ना ही अब ये किसी ऐसे बंधन में बनना चाहती हैं जिससे किसी और को इफेक्ट आए। बहुत सारी थर्ड पार्टीज मुझे यहाँ पे रियलाइज करते हुए दिख रही हैं, और आप लोगों का ये जो रिजल्ट ये जो आया है कि थर्ड पार्टी खुद में रियलाइज कर रही हैं, वो आपके अपने अंदर झांकने की वजह से आया है। ओके, यहाँ पे मुझे थायराइड चक्रा थ्रोट चक्रा इफेक्टेड लग रहा है, जहां पे हो सकता है आप लोगों को थायराइड का इशू है, या फिर आप लोगों को नेक में कोई इशू चल रहा है। इस समय आप लोगों को कोई माइनर कट लगा है आज या रिसेंटली 2-4 दिन पहले,
या हो सकता है कि माइनर कट आपको लगे इस चीज की कंफर्मेशन के लिए कि थर्ड पार्टी अब चीजों को रियलाइज कर रही है। और माइनर कट, इसमें डरने की जरूरत नहीं, बहुत माइनर सा कट लग जाता है समटाइम। कभी हम लोग कुछ कर रहे होते हैं तो हल्का सा नाइफ लग जाता है या कुछ भी, तो ये हो सकता है। और एक साइकिल कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे थर्ड पार्टी से रिलेटेड। कंप्लीशन की फुल एनर्जी आ रही है, बहुत अच्छा कंप्लीशन आ रहा है और साथ में आपके सक्सेस को भी लेकर के आ रहा है। यहाँ पे देखो ना, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, लव बिगिंस, ट्रायम्फ, अथॉरिटी, ऐसे कार्ड्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ सक्सेस को बता रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ विक्ट्री को बता रहे हैं। बहुत सारे लोग अब अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करने वाले हो। जो भी आपने स्पिरिचुअल वर्क किए हैं अपने ऊपर, उस चीज से भी आपको बहुत फायदे अब मिलने वाले हैं। रिजॉइस इन सेलिब्रेशन। थर्ड पार्टी अपनी जिंदगी में, बहुत लोगों की थर्ड पार्टी ऐसी है जो अपनी लाइफ में ऐसी जगह पे है जहां पे अब उसके लाइफ में कुछ भी उसको हासिल नहीं होने वाला है, और आप ऐसी जगह पे हो जहां पे आपको सब कुछ हासिल होने वाला है। बेसिकली आप लाइफ को सेलिब्रेट करने वाले हो। ओके, अब हम कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। प्लीज एंजल्स बताइए कि प्रॉस्पेरिटी बिगिंस का कार्ड क्यों आया है। प्लीज एंजल्स बताइए कि प्रॉस्पेरिटी बिगिंस का कार्ड क्यों आया है। माय गॉड, चलिए, जो आने होंगे कार्ड्स वो दोबारा जरूर आ जाएंगे, इसलिए मैं सारे कार्ड्स को वापस ले रही हूँ। प्लीज पेशेंस की एनर्जी बनाए रखिए। कार्ड्स का इतनी तेजी से गिरना, इसका मतलब आप लोगों के लाइफ में बहुत तेजी से कुछ चेंज आने वाला है, जो कि प्रॉस्पेरिटी से और आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है। प्लीज गाइड करें। ओके, वाओ, ये बहुत अच्छा कार्ड आया है रिवर्स में। हालांकि ये एक नेगेटिव कार्ड है, बट यहाँ पे ये रिवर्स में आया है। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी हेल्थ और जिनकी वेल्थ में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। अब जो भी ब्लॉकेजेस थी ना आपकी लाइफ में, फाइनेंशियल और स्पेशली हेल्थ वाली, मुझे यहाँ पे ना आज भले ही थर्ड पार्टी की रीडिंग हो रही है, लेकिन हेल्थ और वेल्थ बहुत ज्यादा दिख रहा है, बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब आप और भी चीजों में तरक्की करने वाले हो। तो यहाँ पे मुझे चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस क्यों आए हैं, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। एस ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स इतने ज्यादा, मतलब इतना मनी का जो यहाँ पे इतना अबेंडेंस और प्रॉस्पेरिटी आ रहा है। तो 888 वाले हैं यहाँ पे, जो 888 का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और जिनकी लाइफ में अब अबेंडेंस ही अबेंडेंस आने वाली है। लव भी आ रहा है और सक्सेस भी आ रही है आपकी तरफ। पैसे से रिलेटेड कोई ऑफर आ रहा है या आप किसी को कुछ ऑफर करने जा रहे हैं। लव बिगिंस का कार्ड क्यों आया है एंजल, प्लीज बताइए। लव बिगिंस का कार्ड क्यों आया है एंजल, प्लीज बताइए। द मैजिशियन। देखो, आपके ऊपर ऐसे इंसान का हाथ है जो आपको बहुत ज्यादा चाहता है, बट ये चीज 40% लोगों के लिए बोल रही हूँ। 40% लोग ऐसे हैं जो किसी धोखे में अभी भी फंसे हुए हैं। ओके, बचे 20% लोग जो ना धोखे में है, ना किसी पे बिलीव कर रहे हैं, जो सिर्फ अपने मैजिक्स पे, अपने जादू पे उनको बिलीव है। आपको पता है कि हम हर चीज कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे पास वो पावर है जिससे हम दुनिया बदल सकते हैं, और इसी पावर की वजह से आपको पता है कि हम इस थर्ड पार्टी को बहुत इजीली रिमूव कर सकते हैं। आपने यहाँ पे, क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन का भी कार्ड है, आप बहुत ही इजी वे में अपनी थर्ड पार्टी को जाते हुए मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब आप उसको उसकी औकात भी याद दिला रहे हैं। आपके अंदर इस बात का आपको अंदाजा अब हो गया है कि ये थर्ड पार्टी बस इसीलिए मेरी लाइफ में रुकी हुई थी क्योंकि मैंने इसको एनर्जी वाइज रोका हुआ था। आप अपनी एनर्जी से इसको रिलीज कर रहे हैं, आप अपनी सोल से इसको रिलीज कर रहे हैं और अपने दिमाग से इसको निकाल रहे हैं, इसके थॉट्स को नहीं ला रहे हैं अपने दिमाग में, जिसकी वजह से आपको
अब ये थर्ड पार्टी जाते हुए दिखेगी और अपनी लाइफ में आप बहुत सुकून से रह पाओगे। ट्रायम्फ का कार्ड क्यों आया है एंजल्स, प्लीज बताइए। ओके, यहाँ पे विक्ट्री है और यहाँ पे ग्रोथ है। यहाँ पे किसी का वीनस स्ट्रांग होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी ने जो भी उसका कंफर्ट छीना था वो कंफर्ट आते हुए दिख रहा है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी की जितनी भी ग्रोथ और सक्सेस हुई है इन दिनों, वो सब रिवर्स होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। अथॉरिटी का कार्ड क्यों आया है एंजल्स, प्लीज गाइड करें। अथॉरिटी का कार्ड क्यों आया है, प्लीज गाइड करें। प्लीज गाइड करें एंजल्स कि अथॉरिटी का कार्ड क्यों आया है। 8 ऑफ सोर्ड की वजह से। अच्छा, ओके। अच्छा, आप लोग ऐसे इंसान के कंट्रोल में हो जिसके पास किसी चीज की अथॉरिटी है, ये चीज मैंने आपको बोली थी, और इसी इंसान ने आपको ब्लॉक्ड किया हुआ है। और ब्लॉक्ड इन द सेंस, मैं व्हाट्सएप की बात नहीं कर रही हूँ, ब्लॉक्ड इस सेंस में किया हुआ है कि ये तो ना ही आपको आगे बढ़ने देता है, ना फीमेल मेल कोई भी हो सकता है, इसकी वजह से आप मेंटली ब्लॉक्ड हो। कोई काम आप करने चलते हो तो ऐसा लगता है कि कोई एनर्जी आपको फुली ड्रेन कर दे रही है, कोई रोक दे रहा है। तो ये एक तरीके का आपका इनर ब्लॉकेज भी है, और साथ में ये इंसान भी साइकिकली आपको नहीं चाहता है कि आप आगे बढ़ो। तो मैनिपुलेट करने वाले लोग भी हैं आपकी लाइफ में, यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स का कार्ड क्यों आया है एंजल, प्लीज डिटेल में बताइए क्यों आया है ये कार्ड, क्या कहना चाहता है ये कार्ड। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो बहुत मेहनत कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपका खुद का एक घर बने, और अगर अभी तक घर नहीं है तो, और आप चाहते हो लाइफ में कुछ बड़ा क्रिएट करना, कुछ बड़ा करना चाहते हो जिंदगी में, जिसके लिए आप मेहनत भी कर रहे हो। किसी का यहाँ पे मुझे सैटर्न या राहु केतु, ऐसा तीनों प्लैनेट में से मुझे आप किसी प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग करते हुए दिख रहे हो। सफरिंग इन साइलेंस, प्लीज क्लैरिफाई करें। सफरिंग इन साइलेंस। एक ऐसी फीमेल मुझे यहाँ पे, देखो अभी तो वैसे तो मैंने बताया था कि यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी दिख रही है सफरिंग्स में, प्रॉब्लम्स में, लेकिन ये जो सफरिंग आई है ना इसके अंदर, वो आपके स्ट्रॉन्ग, जो आपने एक डिसीजन लिया ना कि इसे मुझे हराना है, तो आपकी यहाँ पे भगवान ने सुनी है। आपके जो आंसू निकले हैं ना, आप जो रोए हो, इतना ज्यादा रोई हो, तो आपके भगवान ने सुनी है, जिसकी वजह से भगवान ने इनके दिलो दिमाग में एक चीज भर दी है कि तुम गलत हो। और ये जो एहसास है इनको खाए जा रहा है, इनकी दिन का चैन और रात की नींद उड़ा रखी है। ये सिर्फ आपके स्ट्रॉन्ग इमोशंस और स्ट्रॉन्ग आपने जो एक डिसीजन लिया ना कि अब मुझे बिल्कुल भी इस इंसान को एनर्जी नहीं देनी है, इससे रिलेटेड मुझे कुछ सोचना नहीं है, उस चीज से हुआ है। अब आप एक ऐसी गद्दी पे बैठे हो या बैठी हो जहां पे आपने हर एक इमोशंस को, इवन आपने लाइफ के हर एक जो भी पहलू होते हैं लाइफ के, वहां से जो भी इमोशंस कनेक्टेड होते हैं उन सबको कंट्रोल कर लिया है। मतलब आपने अपनी एनर्जीज को कंट्रोल कर लिया है, और आप फाइनली, अब आपको ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में आपको कोई भी हरा नहीं सकता है। सॉलिट्यूड का कार्ड क्यों आया है एंजल्स, प्लीज बताइए। सॉलिट्यूड का कार्ड आया है। ओके, देखो थर्ड पार्टी ना बहुत लोगों की लाइफ में जा चुकी है, बहुत लोगों की लाइफ में जा रही है। मुझे मोस्टली ऐसे लोग दिख रहे हैं यहाँ पे जिनके दिमाग से थर्ड पार्टी जा चुकी है, जिसकी वजह से उनके 3D रियलिटी में भी थर्ड पार्टी जा चुकी है, और उनकी जिंदगी में बहुत ही अच्छा वाला एक सवेरा हो चुका है, जहां पे आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही हैं, और जो भी आपने धक्के खाए थे लाइफ में ना, वो सब आपको वापस मिल रहे हैं ब्लेसिंग्स के रूप में। मतलब जितना आपने लॉस किया है ना उन धक्कों से, वो आपको ब्लेसिंग्स के रूप में मिल रहे हैं। पैशन इग्नाइटेड को क्लेरिफाई करिए। ओके, मुझे एक चैनलिंग हो रही है अभी, वो ये है कि बहुत जल्दी आपकी लाइफ से, देखो ये बहुत अच्छी चैनलिंग हुई है,
अब आपकी लाइफ से ना थर्ड पार्टी परमानेंटली रिमूव होने वाली है। यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है कि कोई इस चीज की ना बहुत प्रॉपरली आपने काट कर दी है। ओके, मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांग ये कार्ड जो है ना, अभी हालांकि ये बॉटम ऑफ द डेक का ही कार्ड है, बट ये मुझे चैनलिंग में भी आ रहा है अभी कि ये कार्ड जो कह रहा है ना, एक सक्सेस और हर चीजों की कार्ड आपके पास है। तो यस, आप देखोगे कि आप ना अपनी थर्ड पार्टी पे विजय प्राप्त करने वाले हो। पैशन इग्नाइटेड का कार्ड क्यों आया है, प्लीज बताएं। पैशन इग्नाइटेड का कार्ड क्यों आया है? द हैंग्ड मैन। ओके, किसी ने आपको बहुत उलझा के रखा, आपके जो भी हॉबीज थी या जो भी आपके पैशन है, जो भी आपको इंटरेस्ट है करने में, उस चीज से रोक के रखा। मतलब बहुत सारी इच्छाएं भी आपके दिल में दब गई, बहुत सारी चीजें जो आप करना चाहते थे वो आपके दिल में दबा रह गया। और आपने ये भी देखा कि इस थर्ड पार्टी ने अपने हर मनमानी चीजें की, बट आप नहीं कर पाए। थर्ड पार्टी ने फुल्ली कंट्रोल कर के रखा, और जब आप आगे बढ़े ना, तो इस इंसान ने अपनी टांग लड़ा दी उसमें। इस तरह की थर्ड पार्टी से आपने डील किया है। द मून की एनर्जी है विक्ट्री एंड सक्सेस। ओके, द मून, विक्ट्री और सक्सेस क्लेरिफाई हुआ है द मून से। मतलब आप समटाइम ना बहुत आप इमोशनल रहे हो पास्ट में, बहुत ज्यादा रोए हो अपनी विक्ट्री के लिए, विजय प्राप्त करने के लिए। मतलब यहाँ एक ऐसी एनर्जी है जहां पे साफ दिख रहा है कि आपने ये जो सक्सेस है ना, वो इजीली नहीं पाई है। बहुत आपने मेहनत की है, बहुत आपने तपस्याएं की हैं, तब जाके आपको ये विक्ट्री मिली है। कभी अच्छा कभी बुरा, अप्स एंड डाउन्स आपने देखे हैं। विजडम की एनर्जी को क्लैरिफाई करिए एंजल्स, विजडम की एनर्जी को क्लैरिफाई करिए एंजल्स। प्लीज बताएं, प्लीज बताइए, प्लीज बताइए। अच्छा, आपके प्यार ने ही आपको मजबूर कर दिया आगे बढ़ने के लिए। मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ना, आपके पार्टनर ने चाहे अच्छे वे में चाहे बुरे वे में आपको ना ऐसा इंसान बना दिया जिसके अंदर अब कॉन्फिडेंस है, हाई कॉन्फिडेंस है, जिसके अंदर पॉजिटिविटी है, जो अब चीजों से हारता नहीं है, हिम्मत नहीं हारता है। और ये क्वालिटी आपके अंदर पहले से ही थी। ये तो पार्टनर को ऐसे इल्यूजन हो रहा है कि इसकी वजह से आपके अंदर ये सारी चीजें आई। ये ऑलरेडी था आपके अंदर, लेकिन आपने एक इंसान के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट किया, आपने बहुत ज्यादा प्यार किया, और फिर क्या देखा कि एक थर्ड पार्टी की वजह से आपकी अहमियत को गिरा दिया गया। तो वहां से जो धक्का आपको मिला है, वहां से जो चीजों को आपने रियलाइज किया है, अब आपको पता चल रहा है कि आप अलग हो, आप वो नहीं हो जो दुनिया है। आप में जो स्पेशल चीज है ना, वो आपको धीरे धीरे सेपरेशन और इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में समझ में आई, और आप अपनी अहमियत को भी समझ रहे हो। सिचुएशन अभी थोड़ी सी खराब है, लेकिन आपको ये समझ में आ रहा है कि चीजें आपके ही फेवर में होंगी और आप ही बेस्ट हो। ये चीज आपको अब रियलाइज हो रही है। और एक बात मैं बता दूं, जो भी पर्सन यहाँ पे ना अपना मुंह नहीं खोल रहा है ना, एक चीज मैं बता दूं बहुत गारंटी के साथ कि ये पर्सन ना, अगर आप इसको सीरियसली थोड़े टाइम के लिए ये एक जैसे कहते हैं ना, एक एक्ट ही कर दो ना कि भाई मैं तुम्हारे बिना रह सकता हूं या मैं तुम्हारे बिना रह सकती हूं, तो ये कुछ ही दिन में ये बता देगा कि ये आपसे कितना प्यार करता है। बट ये जानता है कि आप इसको कभी भी डाउन नहीं करने वाले, कभी भी आप इसको परेशान नहीं करने वाले, जिसकी वजह से ये आपसे फुटेज लेता है, ये आपसे अटेंशन लेता है या लेती है, जो भी है, और ये अपना इजहार ठीक से नहीं कर रहा है। रीजन इसको पता है कि आप बहुत प्यार करते हो, आप इनके लिए बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं ना कि आप हमेशा इनका ख्याल रखने के लिए आगे आगे रहते हो। तो इस वजह से ना इसको ये बात पता है कि कहने से
चीजें हो सकता है कि आप फिर भाव देना बंद कर दो। ये इनका सबकॉन्शियस माइंड का फियर है। इनको बिलीव नहीं, इनको खुद पे बिलीव नहीं। इनको लगता है शेयर करूंगा या करूंगी तो शायद आपका प्यार कम हो जाएगा। तो मैं आपको ये बात बता दूं कि इनके अंदर बहुत प्यार है आपको लेकर के, बहुत ज्यादा प्यार है। जिसके भी मैटर में थर्ड पार्टी घर है, फैमिली है, आपके ससुराल वाले हैं या फिर आपके, अगर आप अनमैरिड हो और फिर भी आपकी शादी वगैरह लगी हुई है और उधर से थर्ड पार्टी है, या रिलेशनशिप में हो और आपका जो घर है वो थर्ड पार्टी है, तो ऐसी थर्ड पार्टी जानती है कि इंसान आपसे बहुत प्यार करता है और ये जो प्यार है वो नॉर्मल लव नहीं है, ये बहुत ज्यादा वाला ट्रू लव है। इसीलिए ऐसे लोग इसको कंट्रोल करना चाह रहे हैं जिन्होंने कभी प्यार का मतलब ही नहीं समझा। रिजॉइस इन सेलिब्रेशन का कार्ड क्यों आया है एंजल्स, प्लीज बताइए। रिजॉइस इन सेलिब्रेशन का कार्ड क्यों आया है एंजल्स, प्लीज बताइए। वाओ, आप देख रहे हो यहाँ पे ये भी सेम कार्ड है, बस ये दूसरे डेक का कार्ड है इसलिए इस तरीके से है। ये भी सेलिब्रेशन का कार्ड है और ये भी 3 ऑफ कप्स, यहां भी है 3 ऑफ कप्स। मतलब इतनी बड़ी कंफर्मेशन है ना, इतनी बड़ी कंफर्मेशन है आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन की कि आप सोच नहीं सकते हो। थर्ड पार्टी रिमूव के लिए मैंने बोला था ना आपको कि बहुत जल्दी रिमूव हो रही है। यहाँ पे मैंने ये कि वो अपनी जिंदगी में हारने वाली है और आप जश्न मनाने वाले हो, बहुत बड़ी कंफर्मेशन है। अब इसके आगे मतलब ये कार्ड ने ना, सेम कार्ड ने आकर के ये चीज इतने अच्छे से क्लैरिफाई कर दी है कि मुझे ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। 100% थर्ड पार्टी जा रही है, परमानेंटली जा रही है। ओके, अब आप सेलिब्रेट करने वाले हो। 3 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 3 मंथ्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, और एज अ साइन हो सकता है आपको 3 नंबर दिखे, कप्स दिखे और फ्रूट्स दिखे आपको, है ना। ऐसी चीजें आपके लाइफ में अगर घटित हो रही हैं तो ये साइन हो सकता है। बट साइन अगर नहीं दिख रहा है तो उसमें आपको परेशान नहीं होना है। फिर भी ये चीज कंफर्म है कि आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी जा रही है लाइफ से और आप जा रहे हो विक्ट्री की तरफ। सो ये रीडिंग जो है ना, हो सकता है कि किसी से कुछ मैच किया हो, किसी से कुछ मैच किया हो, बट ये जो कार्ड है ना, आई विश कि ये सबको मैच करे और सबकी जिंदगी में ऐसा हो, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी कंफर्मेशन है। सेम कार्ड क्लैरिफिकेशन में आना, कंफर्मेशन में आना, ये एक तरीके का गुड लक है आप लोगों का। एक तरीके से जैसे कहते हैं ना, सोने पे सुहागा। तो थर्ड पार्टी जा रही है, यस जा रही है थर्ड पार्टी, और आप किसी भी चीज में विजय प्राप्त करने वाले हो, ये एनर्जीज है। ओके, अब मैं एक कार्ड ओवरऑल लूंगी, क्या आ रहा है, मतलब ये पूरी रीडिंग का जो ओवरऑल आउटपुट आ रहा है, कंक्लूजन आ रहा है, वो क्या आ रहा है ये देखूंगी। एंजल प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। पार्टनरशिप्स एंड अलायंसेस, मतलब यहाँ पे लव और बिजनेस। मुझे यहाँ पे कुछ ऐसी फीमेल्स दिख रही हैं जो अपने पार्टनर के साथ बिजनेस को शेयर करने जा रही हैं, सॉरी पार्टनरशिप करने जा रही हैं बिजनेस में, उनके काम धाम में हाथ बटाने जा रही हैं। और कुछ लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं जिनकी एंगेजमेंट होने वाली है, या फिर आपका रिश्ता पक्का होने वाला है, या आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देने वाले हैं, या शादी होने वाली है। तो ये सारी एनर्जीज हैं। ओके, मतलब ये सिचुएशन तब होगी जब आपकी थर्ड पार्टी है और वो रिमूव होगी। ओके, ये उन लोगों के लिए, क्योंकि ये लव रीडिंग नहीं है, तो डायरेक्टली जो भी लोग सिर्फ लव रीडिंग देख रहे हैं ना, सिर्फ ये जानने के लिए मेरे पर्सन क्या कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट जोन में है, अगर सेपरेशन में है, तो ये कार्ड उनके लिए नहीं है। मैं बता दूं, ये कार्ड सिर्फ उनके लिए जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है। ओवरऑल जो रीडिंग है वो है, ऐसा नहीं है कि लव, क्योंकि लव रीडिंग आ जाती है इसमें जो मैं रीडिंग्स करती हूँ, बट ये कार्ड सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी के लिए, जिनकी भी लाइफ में थर्ड पार्टी है उनके लिए।
सो गाइज ये थी आपकी आज की रीडिंग। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज।